नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज अपने चीफ जस्टिस और भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां, सत्ता में मौजूद पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां बेशर्मी की इंतहा कर गुजरी थी और आज जो भारत का सड़क प्रदर्शनों से, आगजनी से तबाह होने वाला था, उसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। माननीय सीजेआई सूर्यकांत ने बचा लिया। ऐसी टिप्पणी की है जिसे आंख खोलकर और कान खोलकर और अपने दिमाग को खोलकर देखना, सुनना और समझना चाहिए। मैं करना तो चाहता था, इसके अंदरूनी खेल पर आपको बताना चाहता था। बताऊंगा आज क्या खेल चल रहा था। सोरोस के इशारे पर जो षड्यंत्र पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उस षड्यंत्र का यह आखिरी कील था जिसे सोरोस ने तैयार किया था। भारत के समाज को जातियों में विखंडित करने का जो 7 समंदर पार बैठ करके प्लानिंग तैयार हुई थी, उसके लिए यह यूजीसी का एक्ट लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो प्रयास था। और सोरोस के दलाल सत्ता प्रतिष्ठान में बैठकर राजनीतिक पार्टियों की दलाली करते हुए राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए इस तरह के एक्ट बना करके देश को विभाजन के रास्ते पर ले जाने का प्लान कर रहा था। 7 समुंदर पार बैठ करके आपको लग रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कर दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में पिछले 1.5 वर्ष से यूजीसी का चेयरमैन नहीं है, पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक 3rd ग्रेड का आईएएस जो जोशी, जो पूरा उनका नाम है उसमें हर स्वीकार लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस सेक्रेटरी का, एजुकेशन सेक्रेटरी का, और वो यूजीसी को कमांड कर रहा है। बेशर्मी की इंतहा कर दी इस ब्यूरोक्रेट्स ने। इस यूजीसी एक्ट पर उनके सिग्नेचर हैं श्रीमान जोशी जी के। 1.5 साल से यूजीसी का चेयरमैन क्यों नहीं बना? ये 3rd ग्रेड का एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको खुद भी कोई ज्ञान नहीं है, ये शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्टर पिछले 1.5 साल में देश की सर्वोच्च संस्था, यूनिवर्सिटीज की सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करती है, एक प्रकार से सारी यूनिवर्सिटियों को रेगुलेट करने का अधिकार है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। उन्हीं को रेगुलेट कर सकती है जिनको ये ग्रांट देती है, जिनको ये पैसा देती है। लेकिन उनको रेगुलेट नहीं कर सकती है डायरेक्टली, जिनको ये ग्रांट नहीं देती है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी की सबसे एपेक्स बॉडी है पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज का, तो उस पर भी इनका दबदबा रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर भी, सरकारी यूनिवर्सिटी पर तो रहता ही रहता है। ऐसे उच्च एपेक्स बॉडी में उसके टॉप ऑफिसर बॉस नहीं हो और यह सरकार खुद को कहे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। यह व्यक्ति अगर यह भी नहीं कर पाता तो यह एजुकेशन मिनिस्ट्री में है क्यों यह एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाल रहा है? अगर यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करवाने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभा सकता, पीएमओ को अप्रोच नहीं कर सकता, या इसके लिए कोई तरीका अख्तियार करके अविलंब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में कर क्या रहे हैं? इनकी उपयोगिता क्या है? क्या इनके नजर से बच गई थी ये एक्ट? डिस्क्रिमिनेशन कितना है यह बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर करना नहीं चाहता था कार्यक्रम। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें फोन करके, मैसेज करके कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए एक्ट पे आपको आशुतोष जी कार्यक्रम करना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा था, आज का इंतजार कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अदालत में अगर यह बात गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
सीजीआई सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल को पूछा, कोई जवाब नहीं था सॉलिसिटर जनरल के पास, पूछा कि हम रिग्रेसिव हो रहे हैं या प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, हम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं या कास्ट फुल सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल थे वो चुप थे, मौन थे। कैसा सटीक क्वेश्चन था सीजीआई सूर्यकांत का। उन्होंने कहा कि एक्ट में रैगिंग का प्रावधान नहीं है। रैगिंग खत्म हो गई क्या? रैगिंग का प्रावधान नहीं है एक्ट में, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका प्रावधान है। रोहित वेमुला की मां और पायल कड़वे की मां, पायल खड़बे और रोहित वेमुला की मां की तरफ से इंदिरा जयसिंह दलील दे रही है। रोहित वेमुला का केस जिस स्टेट में था उस स्टेट में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार नहीं है, अपोजिशन की सरकार है। अपोजिशन की सरकार की पुलिस ने इंक्वायरी की। बेशर्म बेशर्म जातिवादी पत्रकार, बेशर्म जातिवादी एक्टिविस्ट, आईना दिखा रहा हूं। और मैं हैरान हूं, जोगिंदर यादव जैसे इंटेलेक्चुअली धूर्त बेईमान कैमरे पर आकर के किस प्रकार की धूर्तता कर रहे हैं। एक गुप्ता है पत्रकार, मेरे नाम के हैं वैसे तो, वो 1927 के एक घटना का हवाला दे रहे हैं। बिहार में एक घटना घटी थी 1927 का। कितनी घटनाओं का हवाला आप देंगे हमसे, शास्त्रार्थ करेंगे? निर्लज्ज पत्रकारिता, भ्रष्ट पत्रकारिता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रैगिंग का कोई उल्लेख नहीं है एक्ट में, क्या वहां पर सीनियर और जूनियर का अब विभेद खत्म हो गया? क्या सीनियर ने जूनियर का होर्डिंग करना शुरू कर दिया, बंद कर दिया है? कहा, उस पर चुप्पी साध ली सॉलिसिटर जनरल ने, कहा कि ठीक है, रैगिंग खत्म हो गया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने इंक्वायरी की, समाज को तोड़ने का ये सोरोस के दलाल काम कर रहे हैं। ये आप गलतफहमी में हैं। आपको लग रहा है कि मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उठा करके ये कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ उसके बाद भी करते। और माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान, इन तीनों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इन तीनों को दिखाई नहीं पड़ा। और अगर नहीं दिखाई पड़ा तो हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। ये कास्ट की पॉलिटिक्स का जो आप खेल खेल रहे हैं नंगा, ये देश पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय से सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिसमें ओबीसी कम्युनिटी के स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कहीं इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आप एक्ट ला करके अलग हॉस्टल बनाने की बात कर रहे हैं। आप पहले तो एक छत के नीचे एक साथ रहते थे। सीजीआई ने कहा कि अब आगे तो सीजीआई की बात पर अभी विस्तार में आऊंगा, लेकिन रोहित वेमुला के डेथ को लेकर के, सुसाइड को लेकर के जो राजनीति हुई, जो बेशर्म राजनीति खेली गई, मैं उन सभी बेशर्म जातिवादी नेताओं नेत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां संघ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वैसे संघ के ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, संघ चुप्पी साधे हुए था, अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए था। ये किस प्रकार की संस्था है मुझे नहीं मालूम, ये क्या कर रही है, क्या आदेश दे रही है, क्या निर्देश दे रही है अपनी पॉलिटिकल आउटफिट को, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर अपोजिशन के लोग कहते हैं कि संघी आ गए हैं सत्ता में, तो वहां तो संघ की सरकार नहीं थी, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं थी। वहां की पुलिस ने जांच में कहा कि रोहित वेमुला के खिलाफ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके सुसाइड में कोई इंस्टिगेशन नहीं है।
ये पूरी तरह से उसका स्वयं उनका निर्णय था। ये दुखद है। किसी भी ब्राइट स्टूडेंट अगर अपनी जान को खत्म करता है वो दुखद है। हमारे लिए वो स्टूडेंट है, हमारे लिए वो जाति नहीं है, हमारे लिए वो स्टूडेंट है, हमारे लिए वो ये ह्यूमन कैपिटल है जो देश का नुकसान हो रहा है।